एपिसोड 5 की शुरुआत में नोरी स्ट्रेंजर को अपनी भाषा सिखा रही थी। ये दोनों यहाँ माइग्रेशन, डेथ, डेंजर, गुड और बैड की बात कर रहे थे। धीरे धीरे स्ट्रेंजर भी इनकी भाषा को समझने लग गया था। स्ट्रेंजर को लगा कि वो हार्फूड्स के लिए खतरा है, लेकिन नोरी ने समझाया कि नहीं, स्ट्रेंजर इज अ गुड बॉय। फिर मिडल अर्थ के कुछ आइकॉनिक लोकेशन से होते हुए हार्फूड्स उनकी अगली मंजिल की ओर निकल पड़े। आइकॉनिक क्योंकि इन्हीं पहाड़ियों में फेलोशिप के 2 मेंबर्स फ्रोडो और सैम की मुलाकात गोलुम से हुई थी। रास्ते में सबका जोश बढ़ाने पॉपी उसकी माँ का माइग्रेशन सॉन्ग गाने लगी। मैप पर दिखाए गए बाकी के लोकेशन शायद सिर्फ शो के लिए इन्वेंट किए गए होंगे। सफर के दौरान ब्रैंडी फुट्स ने स्ट्रेंजर को भी अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया, लेकिन स्ट्रेंजर अब भी उस स्टार कॉन्स्टलेशन की तलाश में था। स्ट्रेंजर की आइडेंटिटी या ओरिजिन स्टोरी अब भी एक बड़ा सवाल है। इस एपिसोड में शोरनर ने ऑलरेडी दिखा दिया है कि वो बेझिझक होकर लोर के ओरिजिन को चेंज कर सकते हैं या फिर नए ओरिजिन्स ऐड कर सकते हैं। अगर लोर के साथ कर सकते हैं तो कैरेक्टर्स के साथ क्यों नहीं, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर हमने देखा कि सफेद रोब पहने कुछ ह्यूमंस स्ट्रेंजर के क्रैशिंग साइट को चेक कर रहे थे। ये किस ग्रुप के लोग हैं कोई आइडिया नहीं, इन्हें भी सिर्फ इस शो के लिए ही बनाया गया है। इस शील्ड के पीछे बने स्टार कॉन्स्टलेशन से ये कंफर्म हो गया कि ये लोग यहाँ पर खास स्ट्रेंजर के लिए ही आए थे। स्ट्रेंजर भी कब से इसी सिंबल की तलाश में था। क्रैशिंग साइट को थोड़ा चेक करने के बाद इनकी लीडर ड्वेलर ने सीरियस लुक देकर इशारा किया कि स्ट्रेंजर वाकई में यहीं लैंड हुआ था। हो सकता है कि ड्वेलर उसे ट्रैक भी कर सकती है। अगेन, इनके पावर्स और मिशन के बारे में कोई आइडिया नहीं। शायद ये डार्क लॉर्ड के सपोर्टर्स हों, जिनका ड्रेस कोड आयरॉनिकली व्हाइट है। उधर एक ऑर्क ने एडार को खबर दी कि टनल का काम पूरा हुआ। ये सुनते ही एडार ने ऑर्क का हाथ लेकर सूरज की रोशनी में रख दिया। सनलाइट से ऑर्क की स्किन उबलने लगी। एडार ने ऑर्क से वादा किया कि जल्द ही इनका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। एडार यहाँ पक्का मॉर्डोर के डार्क क्लाउड के बारे में बात कर रहा था। फ्यूचर में ज्वालामुखी के फटने से बने डार्क क्लाउड की वजह से मॉर्डोर में हमेशा अंधेरा रहता था। मॉर्डोर के इसी अंधेरा कायम रहे वाली स्कीम की वजह से ऑर्क्स वहां आराम से रहा करते थे। यानी एडार के बनाए टनल्स और मॉर्डोर के ज्वालामुखी के फटने का कोई कनेक्शन होगा। एल्व्स टावर में ब्राउन की मोटिवेशनल स्पीच सुनकर आधे ह्यूमंस ऑर्क के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। बाकी आधे वॉल्ड्रेक की बातों से इंस्पायर्ड होकर ऑर्क को ज्वाइन करने चले गए। वॉल्ड्रेक के भड़काऊ भाषण के बावजूद भी थियो ने अपनी मां के साथ टावर में रुकने का फैसला किया। फिर हमने देखा कि सारे ही न्यूमेनोरियंस क्वीन रीजन के फैसले से खुश नहीं थे, इंक्लूडिंग एआरियन। इसिल्डर को भी इस मिशन का हिस्सा बनना था, बट एलेंडिल को अपने बेटे पर भरोसा नहीं। इसिल्डर ने सी गार्ड की ड्यूटी ठुकराकर ऑलरेडी अपनी तकदीर चुन ली थी। एलेंडिल फिर से इसे न्यूमेनोरियन आर्मी में शामिल करके रिस्क नहीं ले सकता। पिछले एपिसोड के एंड में हालब्रांड भी कैद से छूट गया था। फेरोजोन की मदद करने के बदले उसने हालब्रांड को बिल्डर्स गिल्ड का क्रश दे दिया। हालब्रांड ने एस टियर तलवार बनाकर न्यूमेनोरियन आयरन स्मिथ को इंप्रेस किया। फिर क्वीन ने इसे मिलने के लिए बुलवा लिया। मीरियल यहाँ गलाडियल और फेराजोन के साथ लड़ाई की प्लानिंग कर रही थी। हालब्रांड ने साउथलैंड्स के नक्शे पर उंगली रखकर इन्हें एल्फ टावर की लोकेशन दिखाई, वही टावर जहां अरोंजर और उसके ह्यूमन साथी रुके हुए थे। क्वीन रीजन चाहती है कि हालब्रांड भी इनके साथ साउथलैंड्स चले, ताकि वहां जाकर ये लोग हालब्रांड की मदद से ह्यूमंस को एकजुट कर सके। ये सुनते ही हालब्रांड समझ गया कि गलाडियल ने इसके पीठ पीछे क्वीन रीजन से झूठे वादे करके हालब्रांड को भी इस मिशन का हिस्सा बना दिया। हालब्रांड ने गलाडियल को साफ साफ बता दिया कि उसे इस मिशन का हिस्सा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये रखो मेरा फैमिली क्रेस्ट और मिडल अर्थ जाकर किसी और को ह्यूमंस का राजा बना देना। हालब्रांड का ये एटीट्यूड देखकर गलाडियल काफी गुस्सा हुई, या फिर वो काफी खुश थी, आई डोंट नो। इसके एक्सप्रेशन से सिचुएशन पढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। खाना बदोशी करते करते हार्फूड्स इस बंजर जंगल में चले आए, जहाँ के ट्रीज मानो किसी इविल शक्ति की वजह से सड़ने लगे थे। मालवा को लगता है कि शायद इनको यह बैड लक स्ट्रेंजर की वजह से लगा है, एक तरह की निशानी कि उस बंदे से छुटकारा पालो। मालवा चाहती है कि सैडॉग स्ट्रेंजर के साथ साथ ब्रैंडी फुट फैमिली को भी कबीले से बाहर निकाल दे। ये हार्फूड्स भी अब धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाने लग गए। तभी नोरी और पॉपी के ऊपर कुछ वुल्व्स ने हमला कर दिया, लेकिन स्ट्रेंजर ने अपने मैजिकल पावर्स की मदद से वुल्व्स को उड़ाकर भगा दिया। अचानक से इतने पावर यूज करने की वजह से स्ट्रेंजर का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया। उधर न्यूमेनोर में एलेंडिल कुछ नौसिखिए सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहा था, तभी गलाडियल ट्रेनिंग ग्राउंड में उतर गई। जो भी गलाडियल को जख्मी करने में कामयाब हुआ, उसे एलेंडिल सीधा लेफ्टिनेंट बना देगा। ये देखकर ढेर सारे नौसिखिए सोल्जर्स गलाडियल से लड़ने उतर गए। एज एक्सपेक्टेड गलाडियल ने सिंगल हैंडेडली सबको धूल चटा दी।
लेकिन इस लड़ाई में वलांडिल गलाडियल का ड्रेस काटने में कामयाब हो गया। अपेरेंटली ये भी बहुत बड़ी बात है। तो एलेंडिल ने वलांडिल को लेफ्टिनेंट बना दिया। यहीं पर हालब्रांड ने भी थोड़े शॉर्ट स्किल्स का डेमो दिया, जिसे देखकर गलाडियल काफी इंप्रेस थे। आई नो कि ये पूरा का पूरा सीन थोड़ा क्रिंजी था, बट चलता है। एआरियन के कहने पर केमन फेराजोन से बात करने चला गया। पक्का इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। एनीवेज, केमन चाहता है कि फेराजोन अपनी आवाज उठाकर मीरियल को एल्फ की मदद करने से रोक ले। ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे फेराजोन के साथ सारी न्यूमेनोरियंस एल्फ्स के ऑर्डर सुनने लग जाएंगे। ये सुनते ही फेराजोन की सटक गई। उसने केमन को समझाया कि फेराजोन के मिडिल अर्थ जाने के पीछे भी जबरदस्त पॉलिटिक्स है। अगर न्यूमेनोरियंस ने साउथलैंड जाकर ह्यूमंस की मदद की तो उनका नया राजा मे बी हालब्रांड हमेशा न्यूमेनोरियंस का कर्जदार रहेगा। न्यूमेनोरियंस आगे इसी एहसान को बिजनेस और ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे, इंडिकेटिंग के फेराजोन सीक्रेटली अपनी अलग ही प्लानिंग कर रहा था। फिर मीरियल को टार पलांटिन ने वार्निंग दी कि उसे मिडिल अर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां बस डार्कनेस उसका इंतजार कर रही है। स्ट्रेंजर पानी में हाथ डालकर अपने हाथ का इलाज कर रहा था। स्ट्रेंजर के कोई मंत्र पड़ते ही उसका हाथ बर्फ में जमने लगा। ये देखकर नूरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उस बर्फ ने नूरी को भी जकड़ लिया। तभी एक क्रैश लैंडिंग वाले फ्लैशबैक सीन के बाद स्ट्रेंजर की बॉडी से निकली एनर्जी ने नूरी को उड़ाकर फेंक दिया। ये देखकर नूरी डर के मारे वहां से भाग गई। स्ट्रेंजर के आसपास बने पेड़ उसकी ओर झुकने लगे थे। लिंडन में डूरिन एल्फ्स के साथ बैठा डिनर कर रहा था। यहाँ गिलगैलेड और डूरिन के बीच मिथरील को लेकर इनडायरेक्ट अनबन छिड़ गई। डूरिन का शक बिल्कुल सही निकला। गिलगैलेड को मिथरील की भनक लग गई थी। फिर टॉपिक चेंज करने डूरिन ने एल्फ्स के डिनर टेबल को डॉर्स का सीक्रेट स्टोन बताया कि डॉर्स इस पवित्र पत्थर को सिर्फ मरे हुए पूर्वजों की याद में यूज करते हैं। ये सुनते ही गिलगैलेड ने उससे माफी मांगी और डिनर टेबल टॉप डूरिन के हवाले कर दिया ताकि डॉर्स इस टेबल का सही इस्तेमाल कर सके। डिनर के बाद एल्रॉन्ड गिलगैलेड से बातचीत करने रुक गया और यहीं पर हमें मिथरील की नई ओरिजिन स्टोरी पता चली। एपिसोड 5 का वही बड़ा चेंज जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। बुक्स में मिथरील की कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं है। तो इस शो के मुताबिक फ्योनोर के बनाए सिलमेरिस में से एक ज्वेल हिताइग्रिल पहाड़ियों के किसी ट्री में छुपा था। एक जाबाज एल्फ ने अपनी पूरी पावर और लाइट लगाकर मॉर्गोथ के बैलरॉक से उस ट्री की हिफाजत की। एल्फ और बैलरॉक के बीच चली इसी लड़ाई के दौरान ट्री पर बिजली गिरी। वो बिजली झाड़ के जड़ों से होते हुए नीचे जमीन में चली गई और इस तरह से जमीन में मिथरील का वजूद बना। फ्योनोर ने टोटल 3 सिलमेरिल्स बनाए थे। अब उन 3 सिलमेरिल्स में से कौन सा ज्वेल इस ट्री में था वो अभी नहीं पता, क्योंकि ट्री में छुपे सिलमेरिल्स की कहानी बुक्स में कहीं नहीं है। मे बी शो वाले फ्योनोर ने 4 ज्वेल्स बनाए होंगे, क्या पता। फिर गिलगैलेड एल्रॉन्ड को उनका पवित्र पेड़ दिखाने ले गया। गलाडियल के जाने से पहले ही वो सेक्रेट ट्री अंदर से सड़ने लग गया था। गिलगैलेड को लगा था कि शायद गलाडियल की फौज को वैलिनोर भेजने से इस ट्री का सड़ना रुक जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। गिलगैलेड के बाद में समझ आया कि इस ट्री का सड़ना सीधा मिथरील के साथ कनेक्टेड है। एल्डर लाइट के धीरे धीरे कम होने की वजह से इनके सेक्रेट ट्रीज सड़ने लगे थे। एल्डर लाइट को फिर से रिस्टोर करने एल्व्स को मिथरील की जरूरत है। एल्रॉन्ड को बस इतना ही बताना था कि डॉर्स ने मिथरील की खोज की है कि नहीं, लेकिन एल्रॉन्ड ने गिलगैलेड को बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो डूरिन को दी शपथ नहीं तोड़ने वाला। वलांडिल ने इसिल्डर को 2 पंच मारकर उसके साथ पैचअप कर लिया। इसिल्डर चाहता है कि वलांडिल सेटिंग लगाकर उसे भी मिशन का हिस्सा बना ले, लेकिन एलेंडल की तरह ही वलांडिल को भी इसिल्डर पर भरोसा नहीं था। फिर इसिल्डर चुपके से जाकर न्यूमेनोरियंस की शिप में छुप गया। उसी वक्त केमन शिप को आग लगाने आया था ताकि न्यूमेनोरियंस मिडिल अर्थ जाने का इरादा बदल ले, लेकिन इसिल्डर को शिप में छुपा देख टेमन चौंक गया। फिर इन दोनों के बीच चली हाथापाई में शिप को आग लग गई। धमाके से पहले इसिल्डर किसी तरह टेमन को खींचकर किनारे तक ले आया। फिर इन दोनों ने झूठी कहानी बनाकर एलेंडिल को फंसा लिया। इसिल्डर के इस हेरोइक बर्ताव को देखकर एलेंडिल काफी इंप्रेस हुआ। कैलिब्रिम्बर ने एल्रॉन्ड को बताया कि सिर्फ ढेर सारे मिथरील को इकट्ठा करके ही ये एल्व्स के फ्यूचर को बचा सकते हैं। यानी कैलिब्रिम्बर को शुरू से ही गिलगैलेड के असली प्लान के बारे में पता था। कैलिब्रिम्बर को एल्रॉन्ड से मिथरील के बारे में पता चला और अब पक्का जाकर ये खबर गिलगैलेड को देगा। यानी इसका मतलब एल्रॉन्ड की शपथ शायद टूट गई। वैसे भी उसके पास दूसरा ऑप्शन ही क्या था। कैलिब्रिम्बर ने एल्रॉन्ड को मोटिवेट करते हुए कहा कि जिस दिन उसके पापा यानी इयरेंडल गॉड्स को लड़ाई के लिए कन्विंस करने वैलिनोर गए थे,
उस टाइम कैलिब्रिम्बोर भी वहीं मौजूद था। किसी को नहीं लगा था कि एरेंडल जैसा मॉर्टल मैन वैलार्स को कन्विंस कर सकता है, लेकिन एरेंडल को खुद पर पूरा भरोसा था कि बस वही एक है जो ये काम कर सकता था। एल्रोंड को भी अब थोड़ा स्टेप अप करके अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ गलाडियल हालब्रांड से माफी मांगकर उसे फुसलाने चली गई। गलाडियल को अब धीरे धीरे समझ आ गया कि डार्कनेस से लड़ते लड़ते उसके अंदर भी डार्कनेस बढ़ती जा रही थी। गलाडियल के भाई ने उसे एक सलाह दी थी कि डार्कनेस को करीब से महसूस करने के बाद ही आपको लाइट और डार्क के बीच का असली मतलब समझ आता है। इसे शायद फाइनली रियलाइज हो गया कि हमेशा गुस्से वाला एटीट्यूड दिखाकर काम नहीं चलने वाला। हालब्रांड गलाडियल के फीलिंग्स को समझ सकता है, क्योंकि यहाँ आने से पहले इसने भी बहुत सारे डार्क कांड किए थे। इसी सीन के दौरान पैरेलली हमने साउथलैंड्स के आधे ह्यूमंस को एडार के आगे झुकते देखा। यहाँ मुझे लगा कि शायद ये किसी तरह के मल्टीपल टाइमलाइंस का हिंट होगा, यानी इनमें से झुकने वाला ही कोई ह्यूमन शायद हालब्रांड का यंग वर्जन था। लेकिन स्ट्रेंजर के आसमान से गिरते वक्त मीटियोर को सबने एक साथ देखा था, यानी सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी सेम टाइमलाइन में चली है। वॉल्ड्रेक चापलूसी करने एडार को साउरॉन कहकर पुकारने लगा। ये सुनते ही एडार ने उसे गुस्से में जमीन पर पटक दिया। अगर वॉल्ड्रेक को एडार का वफादार बनना है तो इसे रोवन की कुर्बानी देनी होगी। डार्क साइड की वफादारी खून की डिमांड करती है। वॉल्ड्रेक ने शायद ऑफ स्क्रीन रोवन को मार दिया। एरोंडर थियो को तीरबाजी सिखा रहा था, तभी उसने एरोंडर को उस डार्क ब्लेड के बारे में बताया। बिल्कुल ऐसा ही ब्लेड टावर की दीवारों पर भी बना था, यानी इस एल्वन टावर को किसी जमाने में मॉर्गोथ के सपोर्टर्स ने बनाया था। एरोंडर को लगता है कि ये ब्लेड किसी टाइप की चाबी होगी, लेकिन अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं और किसी भी वक्त इन पर हमला कर सकते हैं। ऑक्स की आर्मी को दूर से देखकर ब्रॉनविन के दिमाग में भी पलटी मारने के ख्याल आने लगे। ये टावर ऑक्स के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। एडार उसकी ऑक्स और ह्यूमन से भरी फौज लेकर टावर की ओर निकल पड़ा। ड्यूरिन ने टेबल टॉप के बारे में गिलगैलेट से जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। ये कोई पवित्र पत्थर वगैरह नहीं है। डीसा बहुत दिनों से नए डाइनिंग टेबल की डिमांड कर रही थी, तो ड्यूरिन ने सोचा कि क्यों न वह गिलगैलेट को येड़ा बनाकर एल्व्स का टेबल उड़ा ले। यही एल्रोंड ने ड्यूरिन को बताया कि एल्व्स का फ्यूचर अब उसके हाथ में है। बिना मिथ्रील के एल्व्स लिंडन में जिंदा नहीं रह सकते। थोड़ा ईगो मसाज करवाने के बाद ड्यूरिन मान गया। फिर ये दोनों किंग ड्यूरिन द थर्ड को पटाने काजाडूम चले गए। गिलगैलेट चुपके से इनकी सारी बातें सुन रहा था। गलाडियल की बातों से इंस्पायर्ड होकर हालब्रांड मिडिल अर्थ जाने के लिए मान गया। हालब्रांड का सपोर्ट मिलते ही क्वीन मीरियल सबको लेकर मिडिल अर्थ की ओर निकल पड़ी। टेमन की जान बचाने के बाद इलेंडिल ने इसिल्डर को भी आर्मी में शामिल कर लिया। सोल्जर्स में नहीं, शिप के क्लीनिंग स्टाफ में। सबके आते ही न्यूमेनोरियंस का आर्मर पहनी गलाडियल भी स्लो मोशन में शिप में चढ़ गई। टेमन के कांड के बाद 5 में से सिर्फ 3 ही शिप बच गए थे। होपफुली ये सारे शिप सही सलामत मिडिल अर्थ तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। इस एपिसोड को लेकर मेरे थोड़े मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। कुछ पार्ट ठीक ठाक थे तो कुछ पार्ट एकदम सेंसलेस। आशा है कि आने वाले एपिसोड की बिग बजट बैटल इस शो में मेरे इंटरेस्ट को और बढ़ा दे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.